हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2, पिल नंबर 2 और उसमें हम हैं खुशियों का सूर्योदय पर। आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा मेरी तरह। मुझे बुक पढ़ने में बड़ा मजा आया और इससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी आया होगा। तैरने, तहलका मचाने, डूबने और उबरने की जोशीली कहानी जो नौजवान को देगी 8 सीट। मजा आएगा। हजारों जुनूनी चीख रहे थे, आधे से अधिक खड़े थे। तालियों के बीच कई तरह का उत्साह बढ़ने की बुलंद आवाजें। और वहां स्विमिंग पूल में जिस तरह से युद्ध छिड़ा था, मानो पानी बिलबिलाकर कर रहा था हुआ बाहर दौड़ दौड़ पड़। और दुखी समा माइकल फेल्प्स ने दीवार छूकर कुछ संशय, कुछ भ्रम और कुछ आश्चर्य के साथ इर्द गिर्द देखा और हेलो से हाथ ऊंचा उठाया। फिर 5 उंगलियां खोल दी। बस 30 दिन पहले 29 जून 2016 की रात की ही बात है ये। ओलंपिक ट्रायल, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। विश्व के खेल प्रेमी चकित हैं। संसार का मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपिक्स अब लगातार 5वां ओलंपिक्स खेले माइकल फेल्प्स, फ्लाइंग फिश। किंतु इसमें इतना विस्मय क्यों होना चाहिए? फेल्प्स गजब की सेहत बनाए हुए हैं। दुनिया में उनके उनके जितने ओलंपिक मेडल 18 गोल्ड के साथ कुल 22 किसी ने कभी हासिल नहीं किए। 31वां जन्मदिन अगले ही दिन 30 जून को मनाया। ट्रायल जीता ही था। जी नहीं, इतना आसान नहीं है। फेल्प्स की लोक हर्षक गाथा इतनी गहरी है कि था न मिल सके, इतनी तीव्र कि पलक झपकते आंसू या मुस्कान दिखाई न, इतनी गर्वीली कि सीना चौड़ा हो जाए, इतनी दर्दनाक कि गला भर दे, इतनी प्रेरक कि हिम्मत और साहस भर दे, इतनी शिक्षाप्रद कि लक्ष्य और उद्देश्य का पाठ स्वतः पढ़ा जा सके। निम्न सीखे तो स्पष्ट ही मिलेंगी ही। पहली, कोई भी बीमारी एक बड़ा अवसर है। माइकल फेल्प्स के पिता एथलीट थे, मां स्कूल टीचर थी। अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे फेल्प्स को 5 साल की नन्ही उम्र में ही डरावनी सी बीमारी बता दी थी, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस बीमारी से शरीर से इतनी ऊर्जा निकल जाती है कि बच्चा आपे से बाहर हो जाता है। 2 बड़ी बहनें थी, दोनों एथलीट। व्हिटनी तो स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं आती। उन्होंने फेल्प्स को तैरने को कहा। फेल्प्स के सिर पानी में डालने पर डूबने का भय डर लगता था, इससे बचते रहते थे। डॉक्टर ने कहा, तैरने से ऊर्जा खर्च होगी, तैरो। वहां से कोच ने कहा, सिर बचाना है तो पीठ के बल तैरो, मैं सिखाऊंगा। बैक स्ट्रोक में इसीलिए मास्टर हैं फेल्प्स। बीमारी तैरने का अवसर लेकर आई। उनके पैरों का आकार भी बीमारी कहा जाता है। शरीर की तुलना में टांगे छोटी लगती हैं, पैरों के पंजे चौड़े लगते हैं। बाद में डबल जॉइंट अलग निकले। तैराक में तैरने में ये सब बहुत काम। बचपन के डर विचित्र रूप से निकलते हैं। 3 दिन पहले जब हजारों लोगों के बीच वे अपनी मंगेतर निकोल के साथ अपने 7 सप्ताह पहले पैदा हुए बच्चे बूमर को सहला रहे थे, तो सबसे अधिक रोना साथ ही बैठी मां और 4 कुर्सियां छोड़कर बैठे पिता को आ रहा था। यूट्यूब पर उनका पूरा दृश्य है। ये जो 4 कुर्सियों की दूरी वहां दिख रही थी, वहां फेल्प्स की जिंदगी की 4 जिंदगियों की तबाही की इबादत लिख कर गई। 9 साल की उम्र रही होगी उनकी जब पिता फ्रेड ने उनकी मां डेबी को छोड़ दिया था। बाहरी झगड़ों के मां 3 बच्चों को पालती रही। ऐसा दर्द फेल्प के दिल और दिमाग में बैठ गया। कुछ किताबें हैं जिनमें उनके भावनात्मक रूप से बिखरने का वर्णन है। परिवार के साथ सर्वोच्च, परिवार का टूटना निकृष्ट। फेल्प्स आज इतनी हिम्मत जुटाकर लौटे हैं कि उनका परिवार ही इनकी मूल में है। मंगेतर की प्रेरणा
और बच्चों को देखकर ही वे रियो ओलंपिक्स में उतरने को तैयार हुए हैं, अन्यथा लंदन ओलंपिक्स में वे संन्यास लेने की घोषणा कर चुके थे। फिर केवल भटक रहे थे। 10 वर्ष से उन्हें पिता से कोई बात नहीं की। जो भी किया ठीक किया, किंतु माँ को अकेला देखकर गलते रहे, जलते रहे। अत्यधिक भावुक है फेल्प्स। परिवार आधारित सर्वश्रेष्ठ होना जितना दुखदाई है, उससे कहीं अधिक कष्टप्रद है। चैंपियन में जीत का उन्माद होता है। सन 2000 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में फेल्प्स सिडनी ओलंपिक्स के लिए चुने गए और 5 स्थान बना लिए। कुछ ही महीनों बाद जापान में यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर धमाका कर दिया। फिर एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण पर ऐसा धावा बोला कि बीजिंग ओलंपिक्स में 8 स्वर्ण का अतुल्य पराक्रम दिखाया। फिर आया लंदन ओलंपिक्स, जब वे 17वें स्वर्ण पदक को गले लगा रहे थे। अब अमेरिका में यह बहस चल रही थी कि फेल्प्स अब सर्वश्रेष्ठ नहीं रहे। कल तक विशेषज्ञ और वैज्ञानिक यह सिद्ध करने में लगे रहते थे कि उनके दोनों हाथों को फैलाने के बनाने वाला विंग स्पैन उनकी श्रेष्ठता का कारण नहीं है। फेल्प्स तो कठोर परिश्रम, असहनीय प्रशिक्षण, अनूठे समर्पण के कारण ही श्रेष्ठ है। वे ही है गिनाने में लग गए कि उनकी दोनों बाहें फैलाने से कुल 6 फुट और 7 इंच की चौड़ाई बनती है, जबकि फेल्प्स की लंबाई 6 फुट 4 इंच है। अपनी लंबाई से 3 इंच अधिक औसत खिलाड़ी में ये बराबर होती है। इसे वे पुल में हाथ मारने पर बाकी से अपने आप ही आगे हो जाते हैं। महान तैराक इयान थोर्पे ने कहा था कि कोई भी एथलीट एक ओलंपिक में 7 से अधिक स्वर्ण कभी नहीं जीत सकता। विश्लेषक अपनी बात बताते हैं कि फेल्प्स ने इस वाक्य को एक पोस्टर पर बनाकर अपने पलंग के सामने टांग दिया। ऐसी दृढ़ता इतिहास ने नहीं गढ़ी। वे विश्लेषक की समझाने लगे कि देखिए, फेल्प्स 200 मीटर बटरफ्लायर में गोल्ड चूक गए। देखिए, 400 मीटर में मेडल ही न ला पाए। देखिए, वे अपने साथियों से पिछड़ गए। पराजय अकेली पड़ जाती है, विजय पर परिवार बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ कोई शरीर से नहीं होता, त्याग से ही होता है। आराम त्यागना पड़ता है, सरल उपाय त्यागने पड़ते हैं, छोटे मार्ग त्यागने पड़ते हैं, तत्काल कुछ होने का भाव त्यागना पड़ता है। संतोष का त्याग, स्वाद का त्याग, रोचक रसप्रद संसाधनों का त्याग, प्रत्येक प्रसन्न और सुविधा का त्याग। फेल्प्स ने सब कुछ त्याग दिया। गंभीर से गंभीर भूल के उपाय हैं, मानने वाला चाहिए। यह महान खिलाड़ी शराब के भारी नशे के चक्कर में कार चलाते पकड़ा गया। सर्वश्रेष्ठ जब गिरते हैं तो पतन की शर्मनाक पताका फहराते हुए स्वाभाविक रूप से देखे जा सकते हैं। मारिजुआना का धुआं उड़ाता उनका फोटो उनके करोड़ों प्रशंसकों को पूरी तरीके से विचलित कर गया, किंतु फेल्प्स ने अधिक शर्मिंदा नहीं किया, अपना दोष मान लिया। समझाने व समझने वाला साथी या गुरु हो तो सब कुछ आसान हो जाता। बॉब बोमेन नाम का एक व्यक्ति विश्लेषक प्रतिभा को पहचानता। 11 वर्ष के थे फेल्प्स, तब बॉब ने उनको स्कूल स्विमिंग पूल में देखा था। अब बॉब के बिना फेल्प्स कोई निर्णय नहीं करते। कोच नहीं है, अभिन्न सखा है। जब विश्व स्तर के 77 मेडल, जिनमें 61 गोल्ड लेकर फेल्प्स नशे की लत का शिकार हो गए थे, तब बॉब ने उन्हें उभारा, फेल्प्स को प्रेरित किया कि वो बच्चों को, कच्चे युवाओं को सिखाएं, और आज वो दोनों कोच हैं। सबसे बड़ा काम है काम करना। फेल्प्स ने पतन से उत्थान का सरल हल निकाला, भयंकर मेहनत कर। उन्होंने काम में खुद को इतना झोंक डाला, 7-7 घंटे तैराकी। वो दिन ही है और आज का दिन है। 6 घंटे प्रतिदिन वर्कआउट। यही कारण है कि आज हम जिस फेल्प्स को देखते हैं उसकी कमर 32 इंच है, बाइसेप्स 15 इंच, 13 किलोमीटर प्रतिदिन तैरते हैं, इसीलिए 13,000 कैलोरीज खाते हैं। थकान मृत्यु के समान है, उत्साह जीवन का सच्चा अर्थ है। फेल्प्स का उत्साह देखने योग्य है। लोगों से ही संसार है,
उनके बीच जाएं और लौटें। एकाकीपन में विश्व विजेता को दोषी, दोयम और द्रवित बना। करोड़ों प्रशंसकों में वे रमे रहते थे, फिर अचानक अकेले हो गए और पिछड़ते गए। भीड़ में हम अकेले हो जाते हैं। सिर्फ समझने व मानने वाली बात है, किंतु रहना लोगों के बीच ही है। बच नहीं सकते, श्रेष्ठ होगा हम लौटे। उन्होंने वही किया। रियो में क्या करेंगे? हो सकता है कुछ नहीं। क्या अंतर पड़ता है? हाँ, जो विजय के साथ ही हैं, उन्हें अंतर पड़ेगा। फेल्प्स तो किंतु स्वयं के लिए खेल रहे थे, खेलने के लिए, न जाने जीवन के लिए। हम सभी जीवन के परिदृश्य पर दमखम से लौटे। असंभव है, किंतु लौटना ही होगा। स्वयं के लिए, जीवन के लिए, परिदृश्य के लिए नहीं। माइकल फेल्प्स विश्व विजेता नहीं, विश्वविद्यालय है, बस सीखने वाला चाहिए। हमारा दूसरा अध्याय, सेकंड पिल, समाप्त होती है। अब हम शुरू करेंगे तीसरी पिल, तीसरा अध्याय, इन बातों को कहें नो नो नो। तो इसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।